सो है गाइस, वेलकम बैक क्वेश्चन विद क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की क्लास जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो का अंत तक देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो है गाइस, आज की फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आइज इज एन डैश। मैं दोस्तों बता दूं कि आपके चैप्टर में एक चैप्टर है, इस बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आई, यानी भारत एक यानी क्या कहते हैं उसको, राही के दृष्टि से। चैप्टर का हिंदी ये हुआ। तो पूछ रहा है कि आखिरकार ये चैप्टर जो है ये क्या है। एसे हैं, स्टोरी है, नॉवेल है, ड्रामा है, इन चारों में से क्या है। तो मुझे तो पता है, आपको भी अच्छी तरह पता है इस चीज़ को। तो बताने का प्रयास करें कमेंट में क्या इसका राइट आंसर होगा। तो आपने सही चुनाव किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसे। यह एक निबंध है और यह निबंध जो है पॉल एस बक के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, पॉल एस बक यह एक इसके कह सकते हैं इसके राइटर हैं पॉल एस बक, और इस चैप्टर को उन्होंने लिखा है। इतना तो कर ही सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जॉन डॉन की इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ को हम लोग को समझना जरूरी है। इन्होंने एक चैप्टर यानी एक कविता लिखा था जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव। लव आई डू नॉट गोई। याद रखिएगा, एक चैप्टर का पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। इसके राइटर कोई और नहीं बल्कि जॉन डॉन है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और भी कुछ बातें जो हैं आप लोगों को मिलने वाली हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग तो समझ गए हैं कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन कुछ बातें जानना जरूरी है। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। कौन सा कवि कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ठीक है ना। और तो और इसमें और भी कुछ खास बातें हैं जो आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। इन्होंने चोरी छिप के शादी किया था। याद रखिएगा, चोरी छिप के शादी किया था, और इस चोरी छिप के शादी की वजह से इन्हें जेल भी भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था दोस्तों? जेल भेज दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, इन्हें जेल भेज दिया गया था जब ये अपनी प्रेमिका रूपी पत्नी को छोड़कर जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तभी ये चैप्टर का क्या हुआ, आगाज़ हुआ है। और इसमें कुछ बातें जो हुई है बहुत ही अच्छी हुई है। तो आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें, और आपको उसका लिंक जो आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो इसका प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने सही चुना होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के राइटर हो गया जॉन डॉन। और जॉन डॉन क्या करते हैं? जॉन डॉन फील्स डैट, उनको ऐसा लगता है कि डैश इज़ वेरी होपलेस। वह कौन सी प्राणी है जो बहुत ही निराशजनक हो गई है। तो क्या गॉड है, क्या पक्षी हैं, क्या जानवर है? नहीं मेरे दोस्त, वह आदमी है, मनुष्य हैं। हमारे लेखक के अनुसार ये वो मनुष्य हैं जो बहुत ही प्रेम विचार संयोग में विवश हो जाता है, लाचार हो जाता है। बात तो समझ रहे हैं ना, बात की गहराई को समझिएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। फास्ट कमेंट कीजिए। उसके अलावा कुछ बातें मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को जो बहुत ही खास हैं। क्या खास बात है? इन
In the first line of this poem, Song of Myself is the poet of dash. दोस्तों कुछ बातें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए तो मैं बता दूं, एक चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और उसका राइटर कोई और नहीं बल्कि आपका वाल्ट व्हिटमैन है। मैं बता दूं फास्ट मूवमेंट में इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है, याद रखिएगा इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है। इसके अलावा ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। याद रखना होगा, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेवारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा गौर कीजिए। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश। तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें। प्रयास तो कीजिए, उसके बाद नहीं होगा तो नहीं होगा। जब आपको याद जब समझा दिया जाएगा तो उसके बाद याद कर लीजिए फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते जो आप तेजी से क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो तेजी से गिरने को क्या कहते हैं जी? फास्ट कहते हैं। बात तो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहना क्या चाहता है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। द पोएट फील्स डैट आफ्टर हिज डेथ, कभी को ऐसा लगता है कि वो मेरे मर जाने के बाद nobody will dash her। तो मैं दोस्तों बता दूं आपके सिलेबस से एक कविता ली गई है जिस कविता का नाम है एन एपिटाफ। क्या नाम है? एन एपिटाफ, यानी इसको एन एपिटाफ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एन एपिटाफ का राइटर कोई और नहीं वाल्टर डी ला मेयर। आप इसे ढेला मार से भी याद कर सकते हैं। बच्चे तो अक्सर ढेला मारते हैं, आप भी बचपन में कहीं ना कहीं ढेला तो मार ही देंगे होंगे, भले वो आम के पेड़ पर लगा हो या लीची के पेड़ पर लगा हो। ढेला मारने की कला आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सही बात है कि नहीं? अच्छा कमेंट में मुझे बताओ कौन कौन ढेला मारा है? आम तोड़ने के लिए यार, लीची तोड़ने के लिए। चलिए आपने सही बताया। आप लोग देखिए तो आपने याद कर लिए चैप्टर कहाँ से लिया गया है। उस चैप्टर में बहुत खूबसूरत एक लेडी के बारे में चर्चा किया गया है और कवि कहते हैं कि मेरे मर जाने के बाद तुम्हें कौन याद करेगा, रिमेंबर करेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इसकी बहुत अच्छी है। और जान लीजिए बच्चे को ढेला मारना पसंद है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है चिल्ड्रन पोएट कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, एक बच्चों के कवि के नाम से, यानी बच्चों के कवि के लिए फेमस है। ध्यान दीजिएगा कवि जो हैं, ठीक है। आगे की मैं बात करता हूँ तो ये आपका 6 क्वेश्चन है और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रयास करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। डैश इज अ मास्टर। मास्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आप लोग में से कुछ बच्चे जो हैं खेलने में मास्टर हैं, दक्ष हैं, कुछ लोग जो हैं गाने में मास्टर हैं, कुछ लोग पढ़ने में मास्टर हैं, कुछ लोग पढ़ाने में मास्टर हैं, कुछ लोग अच्छे से बात करने में मास्टर हैं और कुछ लोग तो गाली देने में मास्टर हैं। क्या जी? गर्ल्स लोग पर्सनली नहीं लेगी लोग, चाहिए। तो सब लोग अलग अलग फील्ड के मास्टर हैं। तो मास्टर मैंने बताया था दोस्तों, मेरा अभी एक दोस्त था। चलिए स्टोरी मैं सुनाता हूँ, आप लोग सुनना चाहोगे तो 2 मिनट 1.5 मिनट लगेगा। तो एक हम लोग बहुत पहले क्लोज फ्रेंड हुआ करता था, अभी भी है, अब अलग अलग फील्ड सब लोग चले गए इधर उधर। बचपन में वो पता नहीं जिस प्रकार डिक्शनरी में वर्ड की कमी नहीं होती है उसी प्रकार उसके माइंड में अब्यूज़ यानी अब्यूज़ की कमी नहीं होती थी, गालियों की कमी नहीं होती थी। तो अक्सर कुछ ना कुछ उसमें खास बात थी। इतनी सारी वो गालियाँ मन स्टोर करता था माइंड में, उसको बकता था। मैंने उससे पूछा व्हाट इज द मिस्ट्री, आई मीन्स हिंदी में उस टाइम मैंने पूछा था कि इसके पीछे राज क्या है, ये सब लाते कहाँ से हो। तो देखिए दोस्तों ये बात है सिंपल से, हर लोग किसी न किसी फील्ड में मास्टर होते हैं।
तो उसी प्रकार एक चैप्टर है जिसका नाम है मैकाविटिस द मिस्ट्री कैट। मैकाविटिस द मिस्ट्री कैट, और इस कैट में जिसका राइटर कोई और नहीं टी.एस. इलॉट है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, टी.एस. इलॉट है, ये आपका ई है, टी.एस. इलॉट है, ठीक है ना। और इसमें एक बिल्ली के बारे में चर्चा किया, इसका नाम है मैकाविटिस। तो उस बिल्ले को यानी जो भी क्राइम होती है उसका मास्टर कहा जाता है। कोई भी क्राइम करने में वो मास्टर होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसे मास्टर ऑफ क्रिमिनल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बातें तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हैं। स्नेक इज रिटन बाय डॉट डॉट, एक चैप्टर है, आई मीन्स कविता है स्नेक, सांप। क्या जी, सांप तो देखे होंगे लोग। तो बताइए आप लोग कितने प्रकार के सांप देखे होंगे, आई मीन्स देखे हैं। अच्छा, मैं एक सांप का नाम लेता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं धामीन। कितने लोग धामीन सांप देखे हैं? कमेंट कीजिए तो कितने लोग धामीन सांप देखे हैं? आप लोग में से कितने लोग धामीन सांप देखे हैं? ओह, चलिए कुछ लोग देख भी लिए हैं, कुछ लोग नहीं देखे, नाम ही सुने। कुछ लोग कहता है कि धामीन सांप जो होती है अगर अपनी पूंछ से मार देना तो सामने वाले की तबीयत खराब हो जाती है। पता नहीं, तरह तरह की कथाएं प्रसिद्ध हैं। तो चलिए मैं बात बता दूं, धामीन सांप से याद आया कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, इस चैप्टर के राइटर कोई और नहीं, इस कविता का राइटर कौन है? तो डी से ध से धामीन समझ सकते हैं, यानी ध से डी से धामीन आप लिखते हो ना, धा, तो डी से धा समझ सकते हैं। उसी प्रकार डी से क्या पूछेगा? डी.एच. लॉरेंस। इसका राइटर कौन हो जाएगा, पोएट कौन हो जाएगा? तो डी.एच. लॉरेंस इसका राइटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक और कविता जो आपके सामने उपस्थित होता है, शी नोटिस द डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। दोस्तों मैं बता दूं, ये कविता जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से ली गई है, और उस कविता के राइटर कोई और नहीं, कमला दास है। दास से दादी, दादी वाला जो चैप्टर है उसका राइटर कौन है? तो कमला दास हैं। और कमला दास जो है अपनी दादी के घर की यादों को संजोती हैं, याद करती हैं। उसी दौरान उनको ऐसा लगता है कि उन यादों में एक डॉग जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा माने वो नोटिस करती हैं, इसको रियलाइज़ करती हैं, ठीक है ना। तो बात तो समझ में आई गई होगी। चलिए केकेएन दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। मैं बताऊं केकेएन दारूवाला, 10 से दारूवाला। अच्छा, दारू पीने वाले लोग जो होते हैं, सुनने में है कि मैंने कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हाँकते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं, बहुत फेंकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, वो कहते हैं मैं तो दुनिया में ये कर दूंगा, ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा। अरे क्या लगा दूंगा मेरे भाई, वो मैं बात कर रहा हूँ फायर की बात कर रहा हूँ। फेंकने में तो मास्टर होते हैं। तो याद रखिएगा एक चैप्टर का नाम है फायर हिम। क्या नाम है? फायर हिम। और इस फायर हिम के राइटर कोई और नहीं, ये फेंकने वाले दारू वाले हैं जिनका नाम है, ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, आप आसानी से याद कर लोगे, ठीक है ना। जिसका राइटर कोई और नहीं केकेएन दारूवाला है। मेरे दोस्तों जितने भी विद्यार्थी मेरे देख रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, और सब्सक्राइब तभी करना जब आप नहीं किए हो। इस चैनल पर नए हो तभी सब्सक्राइब करना, चाहे नहीं किए हो तो कर लेना, ताकि आपकी एग्ज़ाम, बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर कराया जाए, ठीक है ना। और बहुत सारे चीज़ आपको वीडियो बनी हुई इस क्लासेस पे, आप लोग जाइए प्ले स्टोर में, क्लास 12 जाइए और वहाँ पर देखिए और भी चीज़ क्लासेस अपडेट वीडियो रखा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा जो है इस डैश देन संस्कृत, पार्सियंस, ग्रीक, लैटिन etc। किन किन भाषाओं से बिल्कुल न्यूनतम भाषा है? तो बहुत यंगर भाषा है, मच यंगर लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मच यंगर, ठीक है ना। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। आपका सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, सदा जीवन उच्च विचार। बताओ मेरे प्यारे बंधु, कहाँ चर्चा किया जाता है, ये बातें कहाँ बोली जाती है? क्या
ईरानियन में बोला जाता है? क्या अमेरिका में बोला जाता है? क्या यूरोप में बोला जाता है? नहीं मेरे दोस्त, आप जानते हो सादा सबका दादा, तो वह इंडियन सिविलाइजेशन में बोला जाता है। आप ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और इसके राइटर कोई और नहीं, हमारे महात्मा गांधी जी हैं, जिन्हें स्पिरिचुअल लीडर भी कहा जाता है, पॉलिटिशियन कहा जाता है। और इन्हें तो आप पता है ना, बहुत सारी चीज़ें इनके पास थी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए जाना। और लास्ट तक मैं बोलूँगा लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक कर जाओ। उसके अलावा तो मैं एक और बात बोलूँगा, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। ओके ना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद फिर।